उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने अपने परमात्मा को याद किया और फिर अपना वेश बदलकर के राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी, उधर राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री नौकर उपस्थित होकर इस सुंदरी के नाच कराने की पूरी व्यवस्था करे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा ने उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मेरे से क्या मांगना चाहती हो? तुम मेरे से जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो ही दूंगा। फिर नौकर की उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, मगर उसने आज तक वे रुपए वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराजा आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसे फांसी सजा अवश्य दे। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही हैं, तो मंत्री कहने लगा कि महाराज मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी इसी का कुछ नहीं चुराया, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इसे यह पूछो कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्ता सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास दूती को भेजकर मेरी जान के तिल का पता लगाया और उसी ने ही मेरा पटका और कटार चुरा कर लाकर इसको दी है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की भुआ है और वे पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को मैंने अपने घर पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और उसके ठहरने की व्यवस्था करी। और उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया और फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, अब मेरी कहानी पूरी होती है। अब अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियों अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे स्त्रियों जो पति का नाम लेती है, वो समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। जिस तुम 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक उस नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर जो 2 स्त्रियों विधवा होकर अपना जीवन दुखी व्यतीत कर रही थी, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई।
फिर वो दोनों स्त्रियों समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियों अपने पति के बिना अनुमति किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है तो उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियों जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें अपने पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्री गाली देती है तो ऐसी स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती है। और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार पूरी कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट होती है और फिर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर भरा रहता है। ऐसी स्त्रियों घर को हमेशा स्वर्ग बना देती है।